तो आखिरकार चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी के सामने झुकना ही पड़ा। जी हां, वही राहुल गांधी जी जो आज से ठीक 6 दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक विधानसभा आनंद को लेकर उन्होंने खुलासा किया था किस तरीके से 6000 से ज्यादा वोटों की जो नाम है वो लिस्ट से हटाए जा रहे थे, वो भी प्रक्रिया डिजिटल, जी हां ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू इन वोटर लिस्ट को जो है हटाया जा रहा था। और जो नंबर बताए जा रहे थे अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे थे। अब उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था, वो पैटर्न बताए थे, किस तरीके से उसमें सीआईडी का भी जिक्र किया गया था। लेकिन आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि अब चुनाव आयोग ने यह कहीं ना कहीं मान लिया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। हालांकि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिजिटल कोई नाम को हटा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यह खबर निकल करके आ रही है कि चुनाव आयोग ने अब यह मान लिया है कहीं ना कहीं कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए बड़ी रणनीति के तहत इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने उस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। मैं आगे बताने जा रहा हूं कि दरअसल खबर क्या आई है, और इस खबर से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जैसे राहुल गांधी की बातों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी वकालत करती हुई नजर आ रही थी चुनाव आयोग की, अब वो वकालत किस कदर होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। क्या अब जब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने जब इस पूरी प्रक्रिया को बदलने के लिए कह दिया है तो क्या लगता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? जी हां, खैर जरा देखते हैं कि खबर क्या निकल करके आई है। खबर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक ये खबरें निकल करके आई हैं। मैंने जो ये खबर निकाला है वो है न्यूज 18 का। जरा देखिए कि इस पर हेडलाइन क्या बनाया गया। हेडलाइन है इसी न्यूज यानी इलेक्शन कमीशन न्यूज, राहुल गांधी ने लगाए आरोप तो एक्शन में आया चुनाव आयोग, अब कोई नहीं कर पाएगा वोटर लिस्ट के साथ खेल। जी हां, जिस वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिस वोटर लिस्ट में लोगों के नाम हटाए जा रहे थे वो भी डिजिटल तरीके से, अब वो नहीं हो पाएगा। जरा और खबरों में आगे चलते। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया ई साइन फीचर लॉन्च किया है। अब वोटर रजिस्ट्रेशन नाम हटाने या सुधार करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर से सत्यापन जरूर होगा। इससे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की संभावना कम होगी। बताइए, जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे थे तब बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था। जब राहुल गांधी से खुलासा कर रहे थे, पुख्ता सबूत रख रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि पीठ दिखा करके भागते हैं, एफिडेविट जमा नहीं करते हैं। और अब जब चुनाव आयोग उसको कर रहा है तब आप क्या कहेंगे? आखिर राहुल गांधी के कहने के बाद ही ये जो लॉन्च किया जा रहा है नया ई साइन फीचर जो लॉन्च किया गया है, ये क्यों लॉन्च किया गया अगर उसमें गड़बड़ी नहीं पाई जा रही है? और इस पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो आधार कार्ड आपका लगा हुआ है उसके थ्रू जो ओटीपी आएगा उसके बावजूद ही इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, चाहे नए नंबर को जोड़ा जा सकता है चाहे हटाया जा सकता है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो कि पहले की जो प्रक्रिया थी, मैं आपको बता दूं कि पहले की जो प्रक्रिया होती थी वो ये था कि वेबसाइट या ऐप पर अपने एपिक यानी जो वोटर आईडी के जो नंबर होते हैं उसमें मोबाइल से जोड़कर फॉर्म सबमिट कर सकते थे। उस समय पर जांच नहीं होती थी कि ये डिटेल असल में उसी आवेदक की है भी या नहीं। जी हां, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को चेंज कर दिया है ई साइन ऐप के द्वारा कि अब उन्हीं लोगों के नाम जोड़े जाएंगे और हटाए जाएंगे जो आधार कार्ड से जो लिंक हैं, जिनके ओटीपीज प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं के होगा। ये खबर निकल करके आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये खबरें इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जो है तमाम मीडिया में छापी जा रही हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, सुधार के लिए फॉर्म 8, भरते समय आवेदकों को ई साइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आवेदकों को CDAC के पोर्टल पर भेजा जाएगा। यहां आधार नंबर डालकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सहमति देने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ेगा और ECI नेट पोर्टल पर सबमिट किया जा सकेगा। जी हां, पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ रहा है। एक नहीं कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बना, और इस बार फिर से जवाब देते नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने एक बार नहीं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक से बड़ा एक
खुलासे किए हैं और इस बार तीसरी बार भी वो कुछ ऐसा खुलासे करने जा रहे हैं जिसका खुद राहुल गांधी ने कहा है कि उस खुलासे के बाद लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं रह जाएगा। देश के हर एक नागरिक यह समझ जाएगा कि किस तरीके से वोटों में गड़बड़ी पाई जाती है, वोटों में चोरी की जाती है, जिसके बाद यह सरकार में सत्ता बनी हुई है। यह राहुल गांधी ने कहा है और न सिर्फ इस बात को कह रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि वो साबित कर देंगे, ये जो नया वाला हाइड्रोजन आ रहा है जिसमें यह साबित कर देंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी किए हैं और चुनाव जीते हैं। तो राहुल गांधी की बातें अब चुनाव आयोग को माननी पड़ रही है। दोस्तों याद होगा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब चुनाव आयोग के अंदर से जो है इनपुट मिलने शुरू हो गए हैं, यानी जानकारियां मिलनी शुरू हो गई है और वो जानकारी रुकने वाली नहीं है। तो एक तरफ देखिए कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेरने की कोशिश कर रहे थे, जब जनता के सामने सच्चाई रख दी तो आज एकाएक खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने, नाम जोड़ने, नाम हटाने, ई साइन वाला जो है नया ऐप लॉन्च किया है या फिर नया जो है वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है, जिसको अब आधार कार्ड में जिसके नंबर होंगे, जिनके ओटीपी प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हीं का नाम जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है। जी हां, यानी जो राहुल गांधी ने कहा उस बातों पर चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा। तो दोस्तों अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने जब फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, और आज कुछ दिन पहले 6 दिन पहले जब राहुल गांधी ने कहा था किस तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, तब आज खबर आई है कि चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर और नाम हटाने को लेकर के क्या प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया में ही चेंजेस कर दिया है। तो दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया उसको लेकर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है? क्या लगता है कि अगली वाली जो खुलासा राहुल गांधी जी करने वाले हैं उसको लेकर क्या लगता है कि चुनाव आयोग फिर से कोई कड़ा एक्शन ले सकता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आने के बाद कुछ ना कुछ उल जलुल बातों बयान दे करके जो है अपना पल्ला छुड़ाना पड़ता है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो ऐलान कर दिया है कि इस बार जो खुलासा करने जा रहे हैं उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरे तरफ चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने और घटाने वाले इलेक्ट्रॉनिक तौर पर इस प्रक्रिया को बदल दिया है, नए तरीके से लॉन्च कर दिया है। अब क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातों को चुनाव आयोग सीरियस लेने लगा है? क्या लगता है कि जो राहुल गांधी ने समय दिया था 1 हफ्ते का, क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग सीआईडी को वो जवाब सौंपेगा? दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और इसी सवाल के साथ साथ मेरा भी आपसे सवाल है कि क्या लगता है कि राहुल गांधी जो खुलासे करते जा रहे हैं, अब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आकर खड़ी हो जाएगी? क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पर भी कुछ जवाब देगी? बहुत सारे सवाल हैं। आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।